कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को कैसे टैली ERP 9 के अंदर मेंटेन करना है, किस तरीके से आप अपने खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को यूज़ करके। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी, सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को समझने के लिए उसकी मीनिंग को समझते हैं। कॉस्ट सेंटर होता क्या चीज़ है? कॉस्ट सेंटर आर यूनिट टू विच कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड। कॉस्ट सेंटर एक यूनिट है जिसमें हम एक्सपेंसेस को और कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। वेयर्स कॉस्ट कैटेगरी आर यूज टू एक्यूमुलेटेड कॉस्ट या प्रॉफिट फॉर अ पैरेलल टू सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर। देखो, कॉस्ट सेंटर को सेट ऑफ करने के लिए कैटेगरी बनाते हैं कि कैसे कॉस्ट सेंटर को सेट ऑफ किया जाए, किस तरीके से कॉस्ट सेंटर को हम कॉस्ट कैटेगरी के थ्रू यूज़ करें। ज़्यादा गहराई में समझने के लिए टैली पे समझते हैं किस तरीके से मेंटेन करना है। हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये रहा मेगा एंटरप्राइजेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेगा एंटरप्राइजेस, सेक्टर C8 सेक्टर 12 नोएडा यूपी। एड्रेस ये आ गया, GST नंबर उसका ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है 1 दिसंबर 2017 कैश पेड फॉर कन्वेंस 10,000 टू मार्केटिंग सेल्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट इन द रेशो इज 4:4:2। पास द नेसेसरी एंट्री यूजिंग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। देखो, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को यूज करके हमें इस एंट्री को पास करना है। सिंपल सी एंट्री है कन्वेंस की। तो टैली पे चलते हैं। देखो, कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, मेगा एंटरप्राइज, ठीक है। एड्रेस बताया C8 सेक्टर 12 नोएडा, यूपी है, उत्तर प्रदेश 20, पिन कोड है 201301। 201301। इसको हम सेव कर लेंगे कंपनी क्रिएट करने के बाद। कंपनी क्रिएट करने के बाद सेव कर लिया। अब कॉस्ट सेंटर को यूज़ करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग फ्यूचर में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन को यस करना होगा, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, जॉब कॉस्टिंग, इन सारे ऑप्शन को यस कर दें। अब यहाँ पे मैं कन्वेंस के लिए पे कर रहा हूँ, तो कन्वेंस का एक हेड बना लिया, प्राइमरी एंड कॉस्ट। किसको दिया मैंने ये कन्वेंस? मार्केटिंग, सेल्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट को 4:2 के रेशो में। यहाँ मैं सेंटर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूँगा। इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C। मार्केटिंग को 40, क्योंकि 4:4 में 40 आएगा यहाँ पे। फिर सेल्स अगला कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए Alt+C, और इसको भी 40 दे दिया। और लास्ट है फिर से Alt+C, एडमिन, इसको रिमेनिंग बचा हुआ, और ये एंटर करके सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ कन्वेंस का। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाएगा। यहाँ से कॉस्ट सेंटर यस रखना है। अब क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। पेमेंट की एंट्री F5 प्रेस किया, कॉस्ट सेंटर यहाँ से क्या ले लिया, कन्वेंस। कैश कितना पे कर रहा हूँ कन्वेंस में? 10,000 रुपये। यहाँ लिख देंगे बिंग कैश पे। कौन सी तारीख को था? तारीख 1 दिसंबर बोलता है ये, 1 दिसंबर। ये सेव कर लिया। अब डी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, डी फॉर डिस्प्ले। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ से कॉस्ट सेंटर में जाएंगे। कॉस्ट सेंटर में जाके यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी की समरी देख सकते हैं। ये देखो, 10,000 रुपये जो पे किया है उसको इसने डिवाइड कर दिया 2,000, 4,000 और 4,000 की रेशो में, मतलब 4:4:2 की रेशो में। तो डिवाइड करने के बाद उसने ये दिखा दिया कि मार्केटिंग में 4,000 रुपये और सेल्स में 4,000 रुपये और एडमिन डिपार्टमेंट में 2,000 रुपये कन्वेंस गया है।
तो इससे क्या होगा, आप कोस्ट सेंटर को यूज़ करके अपने खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। इससे इजीली आप एनालाइज कर सकते हो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एंड एक्सपेंस को। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। वहाँ से पेज को पहले लाइक करें ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आए टैली से रिलेटेड, जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और फेसबुक का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑन 2 दिसंबर कैश पेड फॉर प्रोजेक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ 28,000 फॉर प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3 फ्रॉम राहुल एंटरप्राइज। बिल नंबर ये है, ग्रोस वैल्यू इसकी होगी, जीएसटी 12% लगा के ये हो गया। पास द नेसेसरी एंट्री यूजिंग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। देखो अब हम परचेज की एंट्री करेंगे। देखो कई क्या होता है कि हर एक फर्म के पास अलग अलग प्रोजेक्ट का काम आता है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 नाम दे दिया इसका। अब वो खर्चा करते हैं इकट्ठा, अब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो इस कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को यूज़ करके अपने खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं कि किस में मैंने कितना खर्चा किया। ठीक है, देखो नोट में दिया गया हुआ है फॉलोइंग डिटेल ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। देखो राहुल एंटरप्राइज बताया है, उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 3 प्रोजेक्ट क्रिएट करने, मतलब 3 कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 के नाम से, अलग अलग प्रोजेक्ट पे, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, परचेज किया हमने रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F11 प्रेस किया, अकाउंटिंग फ्यूचर्स में गए और यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट कर लिया, प्राइमरी कॉस्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 सेव किया। प्रोजेक्ट 1 को मानता हूँ मैं 40% दे रहा हूँ, और सेकंड क्रिएट किया मैंने ये प्रोजेक्ट 2 को दे रहा हूँ मैं 30%, और थर्ड क्रिएट करने की मैंने कमांड बताई भी है, ऑल्ट सी, और प्रोजेक्ट थर्ड है ये, प्रोजेक्ट थर्ड को रिमेनिंग 30% जो बचा हुआ है ये कर लिया सेव। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, परचेज का लेजर और रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं हम, तो आइटम भी क्रिएट करना पड़ेगा और पार्टी का नाम भी। तो पहले ALC किया हमने, ALC, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट परचेज के नाम से लेजर क्रिएट कर लिया, परचेज अकाउंट में यस कर दिया। उसके बाद राहुल एंटरप्राइज, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर यस करना है। राहुल एंटरप्राइज का एड्रेस, आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्लॉट नंबर 1 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली, प्लॉट नंबर 1 देखो जीएसटी नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप परचेज कर रहे हो जीएसटी वाली, तो पहले क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से टैक्सेशन वाले फ्यूचर में जाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, और यहाँ से आपको जीएसटी नंबर, जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करना होगा। इसे यस करा, इसे यस किया, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे। क्या है जीएसटी नंबर, सबसे ऊपर में देख सकते हैं कंपनी का जीएसटी नंबर ये रहा, 09DQTPK 9758M1ZG। सेव कर लिया, ये सेव कर लिया। ठीक है, अब पार्टी में जाएंगे, ALA करके राहुल एंटरप्राइज में गए और यहाँ पे जाने के बाद इसका जीएसटी नंबर लिख देंगे। जीएसटी नंबर क्या है इसका, देखो क्वेश्चन में बताया, जीएसटी नंबर 07DTQPK 07DTQPK 8687M1ZF। ये सेव कर लिया, पार्टी क्रिएट हो गई। अब एंट्री पे आ जाते हैं। देखो 2 दिसंबर को किया है, 2 दिसंबर डेट डाल दी,
यहाँ से आप प्रोजेक्ट के नाम से जो आपने क्लास क्रिएट किया था वो डाल देते हैं और F9 प्रेस करके परचेज मोड में आ जाते हैं। बिल नंबर क्या बताया, बिल नंबर देखो, बिल नंबर बता रहा है इसके अंदर 212 रख लिया बिल नंबर। सेकंड उसको राहुल एंटरप्राइजेस। अब आइटम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल। यूनिट नहीं लेंगे क्योंकि यूनिट बताया नहीं है। यहाँ से इसे यस किया, यहाँ टैक्सेबल कर लेंगे, 12% का रेट बता रखा है, ठीक है। कितने की वैल्यू बताई, देखो 12% का रेट बताया और 28,000 टोटल वैल्यू है, 25,000 ग्रोस वैल्यू है, मतलब 25,000 का सामान है, उस पर 3,000 रुपये GST लगा 12% के हिसाब से। तो 25,000 की वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पे। प्रोजेक्ट परचेज, ये परचेज कौन सा वाला परचेज है, इंटरेस्टेड परचेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको IGST क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस में रख लिया GST, क्योंकि ये रहा GST रख लिया, टोटल 28 हो गया। बिल गुड्स परचेज, ये कर ली सेव। अब इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर के अंदर। देखो कॉस्ट समरी में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर सब प्राइमरी एंड कॉस्ट में, प्रोजेक्ट 1 का दिखाएगा, 2 का दिखाएगा और डीपली समझ में नहीं आएगा। अगर आप लेज़र वाइज करके देखो कि आपने जो प्रोजेक्ट परचेज किया है तो उसमें समझ में आएगा कि आपने प्रोजेक्ट परचेज में कितना कितना प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना कितने का परचेज किया है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 10,000 आपने प्रोजेक्ट 1 के लिए, 7,500 2 के लिए और 7,500 3 के लिए आपने परचेज किया है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद मैं सेल्स की बात करूँ, मतलब प्रोजेक्ट सेल्स की एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट सेल्स आपकी इनकम में काउंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही बताया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया ऑन 2 दिसंबर 2017 रेज इनवॉइस 472,000, जहाँ पे ग्रोस वैल्यू जो है 40,000 है और 18% GST लगाया 7200 रुपये। तो जुगल टेक्नोलॉजीज टॉवर्ड सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स को सेल्स करने के लिए बिल नंबर ये हो गया, पास द नेसेसरी एंट्री यूजिंग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। देखो जुगल टेक्नोलॉजीज की डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपको, GST नंबर और उसका एड्रेस। अब आपको क्या 2 लेजर क्रिएट करने हैं, सेल्स के और जुगल टेक्नोलॉजीज के। ALC क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेल्स के अंदर रख लिया, ये कॉस्ट सेंटर को यस कर लिया, इसे कर लिया सेव। सॉरी हमने सर्विस के अंदर रख लिया सेल्स को, सर्विस नहीं गुड्स के अंदर रखना है इसको। उसके बाद क्या है, जुगल टेक्नोलॉजीज सन्ड्री डेटर में आ जाएगा ये। कॉस्ट सेंटर यस कर देंगे। एड्रेस क्या बताया था, एड्रेस है करावल नगर दिल्ली। ये भी दिल्ली का है, 110094 पिन कोड बताया। और यहाँ से एड्रेस GST नंबर डालेंगे, GST क्या है 07 GZG के बाद है PS 019194J1ZU, ये सेव कर लिया। अब एंट्री पे आ जाते हैं, ठीक है। बिल नंबर क्या बताया, बिल नंबर बताया है, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेल्स के अंदर हम रेफरेंस ले लेते हैं। देखो सेल्स के अंदर आप वाउचर टाइप ही क्रिएट कर लो, क्योंकि जिस हिसाब से बताया है इसने TI01 1718, यहाँ पे लिख सकते हो आप TI/01, या फिर मैंने जो वाउचर क्लास की जो आपको वीडियो बताई है, वाउचर क्लास की वीडियो के अंदर जाके आप वाउचर क्लास क्रिएट कर सकते हो। आपका इनवॉइस नंबर बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही बनेगा जैसा क्वेश्चन में शो कर रहा है, बिल्कुल। अब वाउचर क्लास को यूज़ करके इस तरीके से एंट्री आप कर सकते हो। चलो हमने रेफरेंस के अंदर ये नंबर ले लिया, बिल नंबर। हालांकि बिल नंबर 1 यहाँ पे शो कर रहा है तो 1 यही माना जाएगा। एक काम करते हैं, वाउचर क्लास के अंदर ही एंट्री करते हैं। वाउचर क्लास की एंट्री करने के लिए पहले वाउचर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा आपको। वाउचर टाइप में जाएंगे और
सी में नहीं जाते, अल्टर में जाते हैं। सेल्स वाले वाउचर को अल्टर कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक है, एडवांस कन्फिगरेशन में जाएंगे, यस कर देंगे इसे 1 अप्रैल। और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा TI/01। हाँ 01 एक नंबर हो जाएगा स्टार्टिंग में, और ये हो जाएगा 1 अप्रैल से शुरू। और मैं यहाँ ले लेता हूँ TI प्रीफिक्स, मतलब पहले क्या लगेगा नंबर के बाद, फिर ये भी 1 अप्रैल से ले लिया। सफिक्स बाद में क्या लगेगा, बाद में लगेगा /2017-18। ये सेव कर लिया। ये मैंने वाउचर क्लास के अंदर वाली वीडियो में बहुत ही डीपली तरीके से समझाया है, आप उसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा उससे। अब F8 प्रेस किया। F8 प्रेस करने के बाद देखो ऑटोमेटिक नंबर आ गया वहाँ पे। प्रोजेक्ट ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ले लूँगा मैं जुगल टेक्नोलॉजीज। अब फिनिश गुड सेल कर रहा हूँ। इसमें भी यूनिट नहीं ले रहा, और ये टैक्सेबल हो जाएगा 18%। ये हो गया सेव। 40,000 का है, देखो क्वेश्चन में दिखा रहा है, देखो 40,000 और 18% GST लगा के 12, टोटल वैल्यू 47,200। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेल ले लिया। प्रोजेक्ट सेल लेने के बाद ये इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सेल्स है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी IGST आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिंग गुड्स सेल्स, ये कर ले सेव। अब रिपोर्ट देख लेते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर। देखो कॉस्ट कैटेगरी में जाओगे, फिर मैं कह रहा हूँ कॉस्ट कैटेगरी वाली समरी में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर सब प्राइमरी एंड कॉस्ट कैटेगरी में है। तो जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट को दिखाएगा, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में दिखाएगा। अगर आपको सेल और परचेज देखना है तो आप लेजर वाइज ब्रेकअप में जाके देख सकते हैं, सबसे बेस्ट है। प्रोजेक्ट सेल में जाके देख सकते हैं आपकी कितने की सेल हुई है आपकी प्रोजेक्ट सेल, वो इसके अंदर शो कर जाएगा कि प्रोजेक्ट सेल आपकी इतनी हुई है। देखो जिस रेशो में डिवाइड किया था उसने उस रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट सेल्स आपकी लायबिलिटी को भी दिखा देगा, अगर आप ये ग्रुप वाले में जाएंगे तो, या फिर आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाएंगे तो। जैसे प्रोजेक्ट 1 का लिया मैंने, तो ये दिखा देगा करंट लायबिलिटी कितनी बनी, करंट एसेट्स कितनी बनी, सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ। हर एक चीज़ यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर कि आपने क्या क्या किया है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। यहाँ से आप ईजिली तरीके से देख सकते हैं। देखो सन्डे डेटर इतने का हो गया 11,200 का, जो आपने परचेज किया था। सन्डे क्रेडिटर इतने का हो गया, सन्डे डेटर कितने का हो गया 18,880 का, और प्रोजेक्ट सेल 16,000। अब कहोगे यार सेल तो 16,000 है, 18,800 डेटर कैसे बन गया। डेटर इसलिए इतना बन गया क्योंकि इसके अंदर GST भी लगा होगा, आप इससे लोगे और यहाँ देना भी है आपको, इसलिए 10,000 वैल्यू थी और यहाँ पे 1200 GST और यहाँ पे 2880 GST लगी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट 1 पे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर को यूज़ करके। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, मन में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास टैली से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड सारी वीडियो आपके पास आ सके। थैंक यू।